नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के कक्षा 6 के पाठ 9 के सभी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो इकाई 9 के पाठ का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। तो हम भोजन एवं स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं आज उन सभी को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए 4 उत्तर दिए गए हैं। उन उत्तर में से सही उत्तर आपको छांटना है। सबसे पहला प्रश्न है, दाल से पोषक तत्व मिलता है। आपको बताना है दाल से कौन सा पोषक तत्व मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है या खनिज लवण मिलता है। तो दाल से हमें मिलता है प्रोटीन, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, तो हमारा सही उत्तर हो गया प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ख, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, एनीमिया होता है, रतौंधी होता है, गांठ होता है या दांतों में सूजन होती है। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, और इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो यह हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। यह भी बिल्कुल सही है, आलू में हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यह भी सही है। इसके बाद है, काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं है। तो यह गलत है क्योंकि काजू बादाम यह भी हमारे सूखे मेवे हैं, जैसे मूंगफली हो गया, ठीक है, पिस्ता हो गया, नारियल हो गया, खजूर हो गया। ठीक है, यह सभी सूखे मेवे हैं। इसी तरह से काजू और बादाम भी सूखे मेवे हैं, तो यह हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा क्योंकि यह हमारे सूखे मेवे हैं। आगे है, पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है। कहने का मतलब है कि क्या पनीर दूध से नहीं बनाया जाता है? तो यह गलत है क्योंकि जो पनीर होता है वह दूध से ही बनाया जाता है। ठीक है, पनीर दुग्ध उत्पाद है, इसलिए यह हमारा क्या रहेगा? गलत। अगला है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो जो विटामिन सी होता है वह सभी खट्टे और रसदार फलों में पाया जाता है, तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, यह हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पूर्ति करके देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है, सोयाबीन, किसी किसी किताब में यहाँ पर दाल भी दिया है, में खाली स्थान नामक पोषक तत्व पाया जाता है। तो सोयाबीन, मूंगफली, दाल, इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ पाया जाता है? प्रोटीन। तो इसमें भरा जाएगा हमारा प्रोटीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट खाली स्थान देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, तो इसमें भरा जाएगा ऊर्जा।
अगला प्रश्न है, विटामिन एवं खनिज लवण खाली स्थान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको बताना है विटामिन एवं खनिज लवण हमारे शरीर की सुरक्षा किससे प्रदान करते हैं। तो यह शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसमें भरा जाएगा शरीर की विभिन्न रोगों से। अगला प्रश्न है, हर साल खाली स्थान को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल, इसमें भरा जाएगा 7 अप्रैल। इसके बाद है, तैलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन खाली स्थान खानी चाहिए। आपको बताना है तैलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो तैलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन खाने से हमारे शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ऐसी चीज़ें हमें प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। तो इसमें भरा जाएगा नहीं। तो यह खाली स्थान था। पहले में भरा जाएगा प्रोटीन, दूसरे में ऊर्जा, तीसरे में शरीर के विभिन्न रोगों, चौथे में 7 अप्रैल और पांचवे में नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े बना करके देख लेते हैं हम मिलान किसका किससे होगा। सबसे पहला है प्रोटीन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रोटीन सोयाबीन, दाल, मूंगफली इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो इसका मिलान हो जाएगा विभिन्न प्रकार की दाल से। प्रोटीन का मिलान विभिन्न प्रकार की दाल से। अगला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी मीठी चीज़ों में आमतौर पर पाई जाती हैं, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, उसी तरह से चावल। तो कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, तो इसका मिलान हो जाएगा चावल से। आगे है विटामिन एवं खनिज लवण। यह किस में पाए जाते हैं। तो यह हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण का मिलान हो जाएगा हरी सब्जियों से। इसके बाद है वसा के स्रोत। तो जो वसी चीज़ें होती हैं, तैलीय चीज़ें होती हैं, ठीक है, वह हमें वनस्पति तेल से मिलती हैं। तो वसा का स्रोत क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल से। इसके बाद है आयरन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। रक्त की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या हो गया, एनीमिया। तो इसका मिलान हो जाएगा एनीमिया से। तो यह था आपका मिलान। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं। संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिसमें समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। नीचे इससे थोड़ा सा छोटा उत्तर है, संतुलित आहार जिसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो जिस आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि उचित मात्रा में उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया, चाहे यह ऊपर वाला याद कीजिए या यह नीचे वाला। ठीक है, तो यह हो गया संतुलित आहार किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पोषण तथा पोषक तत्वों का क्या अभिप्राय है। किसी किसी किताब में केवल यह प्रश्न है, पोषक तत्वों का क्या अभिप्राय है। तो आप केवल उतना ही उत्तर लिखिए जा। ठीक है, तो उत्तर है, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। तो यह तो हो गया उत्तर पोषण का। हमें बताना है पोषक क्या होता है। तो पोषक के लिए यह उत्तर है नीचे। भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं वह पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया पोषक तत्व की परिभाषा। आप चाहें तो यह वाला उत्तर भी लिख सकते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं के लिए। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट होते हैं वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि। यह हो गया पोषक तत्व की परिभाषा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के चार चार प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। तो देख लेते हैं चार चार प्रमुख स्रोत। इसमें आपको चार से ज़्यादा स्रोत बताए जा रहे हैं, कोई भी चार याद कर लीजिएगा। तो प्रोटीन के चार स्रोत निम्नलिखित हैं: चना, उड़द, मूंग, राजमा, पनीर, दही, अंडा, मांस एवं मछली। इस सब में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट गुड़, चीनी, आलू, चुकंदर, केला, गन्ने का रस इसमें पाया जाता है। आपको इसमें से चार प्रोटीन के स्रोत और चार कार्बोहाइड्रेट के स्रोत याद करना है, तो उसको याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उन विटामिनों के नाम हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, यह 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। हालांकि इसका एक उत्तर और भी हो सकता था कि जो विटामिन्स होते हैं वह आमतौर पर केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील यानी कि जो वसा में घुल सके। फिर से देख लीजिए, जो विटामिन्स है यह कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के। एक होता वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। ठीक है, दूसरा कहाँ पे? जल में घुलनशील। ठीक है, और वसा में, अब जल में कौन कौन से विटामिन घुले होते हैं? तो जल में विटामिन बी और सी घुलता है। ठीक है, और वसा में जो बाकी बच्चे यानी के, ई, डी, ए, इसको हम कीड़ा भी बोलते हैं। यह याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और जल में कौन से घुलनशील है? जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। तो यह दोनों हो गए हमारे जल में घुलनशील। और इसके बाद ए, डी, ई, के, यह हमारे कहाँ पे घुलनशील है? वसा में घुलनशील। तो इस प्रश्न का उत्तर यह भी हो सकता था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन के, ई, डी, ए। और जल में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन बी और सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न यह है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपको बताना है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है। तो जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं अर्थात असंतुलित भोजन जैसे चाट, पकौड़ी, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्ज़ा आदि खाते हैं तो शरीर के पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। तो यह संबंध है भोजन और स्वास्थ्य में। ठीक है, देख लीजिए उत्तर। और इसीलिए एक वाक्य भी कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, अच्छा खाएंगे अच्छा मन रहेगा, बुरा खाएंगे बुरा मन रहेगा। ठीक है,
इसलिए हमेशा संतुलित और उचित आहार ही लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित खाद्य पदार्थों के चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे दिए गए पोषक तत्वों के अंक लिखकर उनका वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन के लिए 1 लिखना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 2 लिखना है, वसा के लिए 3 लिखना है, विटामिन और खनिज लवण के लिए 4 लिखना है। ठीक है, तो चित्र आपकी किताब में दिया है जिसका उत्तर अभी हम बता रहे हैं। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे के सभी पाठ के इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देख लेते हैं। तो यह रहा प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है किसमें क्या पाया जाता है। तो इस पे नंबर लिख दिया गया है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पाठ जो होता है वह समाप्त होता है। अगर किसी भी प्रश्न में अभी भी कोई समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।